आज हम लोग आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। जो आणविक द्रव्यमान होता क्या है? आणविक द्रव्यमान मतलब होता है कि जैसे कि उसका मान निकालना, जैसे परमाणु संख्या होता है ना, जैसे ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का, ये सब का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है। जैसे परमाणु संख्या का, ये परमाणु आपका संख्या, ये आपका पीरियोडिक टेबल में 1 से 20 तक को आपको याद होना चाहिए। आपको 1 से 20 तक अगर याद रहेगा तो ये बन जाएगा। 1 से 20 तक याद रहेगा तो आपको पहले देखिए यहाँ जो चीज़ का हम अभी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो हम उसका मान यहाँ लिख दिए हैं। एन का मान होता है 7, हाइड्रोजन का मान 1, कार्बन का मान 6, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16 और फास्फोरस का 15। ये मान लिखे। अब इसी से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ये 9th 10th 11th तीनों में काम आता है। आपको आणविक द्रव्यमान बहुत सरल है कि तुरंत बना लेंगे। इसका सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान का 2n। क्या होता है? 2n। अब मतलब 2n मतलब क्या हुआ? जितना आपका ये है उसको आपको 2 से गुना कर देना। मान लीजिए अब इसको ऑक्सीजन को बना रहे हैं, ऑक्सीजन को बना रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना है मेरा? 8। तो यहाँ क्या करेंगे? 8 को पहले 2 से अगर आणविक द्रव्यमान में लाएंगे तो 8 गुना 2, ठीक है। और कै गो ऑक्सीजन है? 2 गो ऑक्सीजन है, तो फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इसका 32 यूनिट आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। समझ में आया? अब देखेंगे क्या? अब क्लोरीन का मान कितना होता है? 17। लेकिन 17 को फिर अगर इसमें लाएंगे तो क्या होगा? 2n। 17 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 17 दूनी 34 और 34 हुआ ना, और 34 और क्या बोल रहा है? कै गो है? 2 गो। क्या हो जाएगा? ये आपका 68 हो जाएगा। लेकिन ये आपका 68 यूनिट हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा, CO2 होगा कि नहीं? तो C का मान कितना होता है? कार्बन का मान कितना होता है? 6। कार्बन का मान 6 होता है। लेकिन वहाँ इसमें 2n पे बिठाएंगे, क्या होगा? 6 दूनी। और फिर ऑक्सीजन का मान कितना होता है? 8 होता है ना, 8 दूनी। और फिर यहाँ 2 तो ऑक्सीजन है तो फिर और 2 से अब टोटल इसको यहाँ यहाँ जुड़ जाता है, ये वाला जुड़ जाता है, ठीक है। इस जगह से गुना नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? ये आपका 44 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ CH4 का निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है? डायरेक्ट हम कर रहे हैं। कार्बन का मान होता है 6 दूनी 12 और CH4 का तो हाइड्रोजन का मान कितना होता है? 1। यहाँ प्लस होगा बीच में, जैसे इसको तोड़ते हैं तो C + H4 होगा कि नहीं? तो उसको तोड़ के विस्तार में देखना, मैथ के हिसाब से नहीं चलना है। तो इसका देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का मान होता है 1। इसमें 2n पर बैठेगा ही नहीं। ये हाइड्रोजन आणविक द्रव्यमान रहे या परमाणु संख्या रहे, उसका मान सिर्फ 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन जो होता है वो 1 ही होता है मान, तो 1 है। और कै गो हाइड्रोजन है? 4 गो है कि नहीं? 4 गो तो क्या होगा? 12 और 4 16 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। अब NH3 का देखेंगे। NH3 का देखेंगे तो क्या है? NH3 में है, देखेंगे कि n का मान कितना है? 7। n का मान कितना है? 7। ये देखिए यहाँ 7 है ना। अब डायरेक्ट यहाँ इसमें लाएंगे तो क्या होगा? 7 दूनी 14। और हाइड्रोजन का मान हम क्या बोल रहे हैं कि 1 ही होता है, तो प्लस 1 गुना 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 17 यूनिट। क्या हो जाएगा? 17 यूनिट। ये U है, ठीक है। अब CH3 और OH निकालेंगे तो कार्बन का मान कितना होता है? डायरेक्ट देखेंगे। कार्बन का मान कितना? 6 दूनी 12 और प्लस हाइड्रोजन का मान डायरेक्ट 3 दे दिए कि 1 से 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा कि नहीं? अब O का मान कितना होता है? 8 दूनी 16 और H का मान 1। अब टोटल देख लीजिए, 12 3 15, 15 1 16, 16 दूनी 32 यूनिट हो जाएगा इसका। आ गया। अब S8 का मान निकालेंगे। S8 का मान निकालेंगे। सल्फर का कितना होता है? 16, तो 16 है, 16 दूनी 32। 32 को अगर आप 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 256 यूनिट आएगा। 256 यूनिट गुना कर लीजिएगा। अब फास्फोरस P का मान कितना होता है? 15, तो 15 को यहाँ 15 है तो इसको क्या किस में बिठाएंगे? 2n पे। ध्यान रखना कि इसका सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान 2n। हर किसी में मतलब अगर परमाणु संख्या रहे आपका, जो भी संख्या रहे 2 3 4, ये जो संख्या, जैसे कार्बन का 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसमें लाइएगा, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग। P का मान कितना है? 15, 15 दूनी 30 और 30 गुना 4 क्या हो जाएगा? 120 यूनिट, ठीक है। अब HNO3 का आप निकालिएगा, और बहुत सारा हम 1 2 दे देते हैं, आप उसका निकाल लीजिएगा।
S6 का निकाल दिखाइएगा, आप निकाल के आप कमेंट कीजिएगा कि आपका बना कि नहीं बना। नहीं बनेगा तो फिर हम कमेंट करके बताइए, आपको पर्सनल हम मैसेज करके इसका सॉल्व भेजेंगे। और इस पीरियोडिक टेबल का हम स्क्रीन में फोटो डाल देंगे, आप उसको 1 से 20 तक उतार लीजिएगा, हो सके तो आप 50 तक याद कीजिए। 9th 10th वाला को तो 1 से 20 तक तो याद होना चाहिए पूरा पीरियोडिक टेबल। उसका ट्रिक हम बताएंगे दूसरा वीडियो में, हम कैसे उसको याद करते हैं, और ट्रिक के साथ आपको सिखाएंगे कि पीरियोडिक टेबल 1 से 20 तक याद कैसे करना है। उसको रटना है, ये ना सिर्फ ट्रिक याद रखिएगा, बस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या सीखें कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप दोस्तों में भी शेयर कीजिए ये वीडियो। और देखिए, आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा ये वीडियो। अगर अचानक देखिएगा तो होता क्या कि थोड़ा सा छोटा छोटा लेवल ये कोई नहीं बताता। ये मेरा पार्ट ही एक पार्ट बना दिया आणविक द्रव्यमान का। आणविक द्रव्यमान लोग सोच रहा है कि हम एक वीडियो देखेंगे पूरा हम पॉपुलर हो जाएंगे, मतलब पूरा सीख जाएंगे, वो हो ही नहीं सकता कभी। आप धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए। हम 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसमें आप इतना सब सिखा देते हैं कि आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए सीख लीजिए और एकदम इसका पूरा शेड्यूल से निकालिए, ताकि आपको हर वीडियो मेरा मिलता रहे और बराबर मिलेगा मेरा वीडियो। हम डेली अपलोड करते हैं नया चैनल में। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, हम लोग को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा बढ़ता है कि नहीं हमें आ रहा है तो हम भी मेहनत करें। और इसको काफ़ी मेहनत करने के बहुत मेहनत लगता है। हम लोग अभी दिन में बना रहे हैं वीडियो, तो कभी कभी हम लोग रात में बनाते हैं, तो रात में तो और दिक्कत होता है। और गांव में तो लाइट का प्रॉब्लम आती है, बहुत समस्या आती है। यूट्यूबर को बहुत प्रॉब्लम आता है, वो लाइट का समस्या है। तो सब बड़ा यूट्यूबर थोड़ा ना, थोड़ा छोटा छोटा जो उसके पास ट्राइपॉड जुगाड़ से बनाया हुआ रहता है, लाइट जुगाड़ से किया रहता है। ये बोर्ड भी जुगाड़ ही है, लेकिन बोर्ड लेना पड़ता है। बोर्ड तो मेरे पास है अच्छा बोर्ड। तो सब चीज़ जुगाड़ के कारण से होता है। इसलिए आप लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।